हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 नादान दोस्त तथा इसी के साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नादान दोस्त प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते। बच्चे अपनी दूध और जलेबी को भूलकर चिड़िया की आवाजाही को देखने लगे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या क्या खाते होंगे, बच्चों का घोंसला कैसा होगा। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वे दोनों आपस में ही बात करके दिल को तसल्ली दिया करते। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब बच्चे बाहर निकल आए होंगे। अब बच्चों के बेचारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए, पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को घोंसले के आड़ के लिए बना दिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। वे चुपचाप दबे पांव उठे, अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। कमरे से स्टूल लाया गया। वह छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुए थी। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कि 3 अंडे हैं जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई, जिसे बिछाकर एक गद्दी बनाई गई और उसके ऊपर तीनों अंडे उठाकर रख दिए गए। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। इसके बाद श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन केशव ने श्यामा को फटकार लगाई कि तू गिर पड़ेगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। अतः दोनों ने स्टूल और सारे सामान को उठाकर रख दिया। इतने में कोठरी का दरवाजा खुलता है। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने के लिए ले गई। अब बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल गई। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई। वहां पर वह अंडों को जमीन पर पड़े हुए देखती है तो वह दौड़कर केशव को बुलाती है। केशव पानी की प्याली अंडों को जमीन पर फूटा हुआ देखता है। तभी वहां अम्मा आ जाती है। वह दोनों को डांटती है तो श्यामा बताने लगती है कि केशव भैया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी। तो माँ कहती है कि तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास रहा। अंडों की सुरक्षा के चक्कर में उनका सत्यानाश कर डाला। वह उन्हें याद करके कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहां कभी नहीं दिखाई पड़ी। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है कहानी से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। आंसर है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? आंसर देखते हैं। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चीथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? आंसर है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। नेक्स्ट पार्ट है कहानी से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? आंसर है, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तथा चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? आंसर है, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? आंसर है, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इस पार्ट में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। आंसर है, चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहां घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। आंसर है,
मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी-कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं भी दे सकते हैं अपने अनुभव को वर्णन करके। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इन वाक्यों में आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो वाक्य हमने पढ़े हैं उनमें उन्होंने के नीचे रेखांकित करेंगे, उनकी इसे भी रेखांकित करेंगे, उसने इसे भी रेखांकित करेंगे, मैं इसे भी रेखांकित करेंगे, आप मुझे इस शब्द को भी रेखांकित करेंगे। तो इन सब में हम पुरुषवाचक सर्वनाम अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि है मैं और मुझे। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि है आप। और नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि है उन्होंने, उनकी और उसने। ये थे तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, तगड़े बच्चे। यहाँ तगड़े के नीचे रेखांकित किया गया है। मसालेदार सब्जी, यहाँ मसालेदार को रेखांकित किया गया है। बड़ा अंडा, यहाँ बड़ा को रेखांकित किया गया है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो आंसर है, सबसे फर्स्ट गुणवाचक विशेषण है काला आदमी। वाक्य में प्रयोग होगा, वह काला आदमी काफी भयानक लगता है। सेकंड है सुंदर लड़की, वह सुंदर लड़की खिड़की पर खड़ी थी। थर्ड है छोटा बच्चा, छोटे बच्चे नटखट होते हैं। फोर्थ है जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जिनके नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है। कै है केशव ने झुंझलाकर कहा। ख है केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, जिसमें बनाकर को रेखांकित किया गया है। गै है केशव घबराकर उठा, जिसमें घबराकर को रेखांकित किया गया है। घ है केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, इसमें टिकाकर को रेखांकित किया गया है। और फिफ्थ सेंटेंस है श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो यहाँ पर गिड़गिड़ाकर को रेखांकित किया गया है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये
अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण है झुंझलाकर, जिसमें हम वाक्य में प्रयोग करेंगे मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। नेक्स्ट है बनाकर, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। गए है घबराकर, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे सुमन ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। घे है टिकाकर, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे सुमित ने डंडे को एक दीवार से टिकाकर रख दिया। और लास्ट है गिड़गिड़ाकर, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कल मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। तो हमें नीचे जो रीड करने के लिए पैराग्राफ दिया गया है उससे पहले हम रीड करते हैं, देन इसका आंसर देखेंगे। तो पैराग्राफ है उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाला कहिए क्या दूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख ना लगे तो तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो चलिए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं विराम चिन्ह के साथ। तो आंसर है उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित ने बुलाया खोमचा वाला कहिए क्या दूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अभी क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, तुझे केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से देखें और देखें कि हमने कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है कुछ करने को, जो कि आपको स्वयं करना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती है तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है, अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। तो आपको एक पत्र लिखना है जो कि आप अपनी बुआ या किसी भी और को भेज सकते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर नादान दोस्त, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझ लिया है। यदि आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।